तो जैसे कि तुम्हें पता ही है, मैंने इस वीडियो में पूरा कलिंग गेम आर्क कवर कर लिया था एक्सेप्ट फाइट्स, और इसके आगे की वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट सारी मेजर फाइट्स कवर भी कर ली हैं एक्सेप्ट वन, यानी केंजाकू वर्सेस यूकी एंड चोजो, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं। और ये फाइट काफी ज्यादा स्पेशल भी है, पता है क्यों? क्योंकि ये फाइट होती है दो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स के बीच। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार इस वीडियो के दौरान जब सारे सॉर्सरर्स प्लान कर रहे थे कि वो कलिंग गेम को रोकने के लिए क्या क्या करेंगे, अपनी अपनी ड्यूटी, अपना टास्क डिसाइड कर रहे थे, तो उसी दौरान तेंजन उन सब में से किन्हीं दो को उसकी प्रोटेक्शन के लिए रोकने को बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि केंजाकू का एट द एंड प्लान ही है तेंजन को सीज करना और उसको सारे ह्यूमंस, पूरी ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज करना। एंड दैट्स द रीजन व्हाई उसकी प्रोटेक्शन के लिए रुकते हैं यूकी और चोजो। अब क्योंकि इस सब के बाद ये तीनों बिल्कुल फ्री थे, तो यूकी और तेंजन काफी सारी बातें करते हैं एक दूसरे से, और इन्हीं बातों से हमें काफी सारी चीजें रिवील होती है कि कैसे यूकी भी एक स्टार प्लाज्मा वेसल है जिसको की अप्रोच करा गया था रिको के मरने के बाद, और कैसे यूकी बाकी सारे स्टार प्लाज्मा वेसल्स की आवाज सुन सकती है, वो क्या फील करती थी या फिर करती हैं वो भी महसूस कर सकती है। और तेंजन की तरफ से हमें ये रिवील होता है कि वैसे तो उसके पास ऑप्शन थे और भी कई सारी स्टार प्लाज्मा वेसल्स थी, लेकिन इतनी कैपेबल नहीं थी जितनी की रिको थी, और इसी वजह से और साथ ही साथ रिको वाले इंसिडेंट की वजह से वो समझ जाता है कि हमेशा स्टार प्लाज्मा वेसल्स के थ्रू उसका इवोल्यूशन नहीं रोका जा सकता, कभी ना कभी रुकावट आएंगी और वो इवॉल्व हो ही जाएगा। एंड ऑन दी अदर हैंड ये जरूरी तो नहीं है कि वो ह्यूमैनिटी का दुश्मन बन जाएगा, तो इसलिए वो मर्जर को कैंसिल कर देता है। जी हाँ, इस बंदे ने ऐसा खुद किया है, लेकिन लो इसके इवोल्यूशन की वजह से केंजाकू उसको सीज करने आ रहा है, कैप्चर करने आ रहा है ऐसे, लेकिन स्टिल वो काफी सारी और बातें करते हैं, और तभी बीच में तेंजन अचानक से बोलना बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद ये बोलता है, आई वुड हैव लाइक्ड टू टॉक विद यू लिटिल लॉन्गर। लेकिन अब बंदा ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि केंजाकू वहां पर एंटर कर चुका था और उसका पहले से ही सामना करने खड़ा होता है चोजो। लेकिन उसे देख के केंजाकू का मुंह बन जाता है और वो उससे ये पूछता है कि तेंजन कहाँ है, और वो केंजाकू से रिप्लाई में ये बोलता है कि लगता है वो टॉकिंग थम तुझसे बात नहीं करना चाहता, तो मैं ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते ना इसलिए। जिसकी रिप्लाई में केंजाकू ये बोलता है उससे, तो लगता है तुम्हें डिस्पोज करना ही पड़ेगा, प्लीज डू ट्राई योर बेस्ट, क्योंकि कलिंग गेम ऑलरेडी अपना पर्पस फुलफिल कर चुका है एंड ऑल दैट्स लेफ्ट इज प्रिपरेशन फॉर मर्जर। जो सुन के चोजो शॉक्ड, और वो यही सोच रहा होता है कि यूजी और बाकी के सारे लोगों के साथ हुआ क्या कर रहे हैं वो। इसके बाद केंजाकू चोजो को एक्सप्लेन करता है कि उसका प्लान क्या है और उसके लिए वो क्या क्या करेगा, और जो वो बोलता है एग्जैक्टली सेम तेंजन ने बताया था सारे सॉर्सरर्स को इस वीडियो में, कि वो मर्ज करना चाहता है पूरी ह्यूमैनिटी को तेंजन के साथ। और पूरी ह्यूमैनिटी से मेरा मतलब है पूरी ह्यूमैनिटी, स्टार्टिंग विद जापान एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और ऐसा वो किस लिए कर रहा है? सो डैट वो ये जान सके कि इवॉल्व्ड सॉर्सरर जो कि तेंजन था, ह्यूमंस के साथ मिलके किस तरीके की कर्स एनर्जी, किस तरीके की बीइंग में कन्वर्ट होगा। एंड दैट्स व्हाई उसकी एक्सपेक्टेशन चोजो और उसके भाइयों से काफी ज्यादा थी, यानी हाफ ब्रीड बिटवीन ह्यूमंस एंड स्पिरिट्स। लेकिन वो सब ऑर्डिनरी निकले, जिस पे चोजो भी लगा, ओए मेरे भाइयों के बारे में एक शब्द नहीं। बंदा ये सोच सोच के ही क्यूरियस हो रहा है कि तेंजन के मर्ज होने के बाद किस तरीके का क्रिएचर जन्म लेगा, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो खुद को एक बच्चे की तरह समझता है, जिसके की हाथ में क्रियॉन है और सामने है एक ब्लैंक शीट। देख रहे हो, बंदे ने इतनी तबाही मचा दी और खुद को बच्चा बोल रहा है। जिसके बाद चोजो से ये बोलता है कि भैया तुम चाहते क्या हो, क्या मोटिवेशन है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तो इसके जवाब में केंजाकू सिर्फ एक चीज बोलता है, आई एम फैसिनेटेड, यानी बंदे को सिर्फ क्यूरियोसिटी है कि आखिर होगा क्या उस मर्जर के बाद, दैट्स ऑल। जिसके जवाब में चाजो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि मान लो उस मर्जर के बाद सारे ह्यूमंस क्लाउन फेस बन जाते हैं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? जिस पे केंजाकू भी लाइक मुझे हंसी आएगी और क्या। और ये सुनते ही चोजो पियर्सिंग ब्लड अटैक करता है केंजाकू पे, जिससे केंजाकू बड़े ही स्मूथली, बड़ी ही इजीली बच जाता है। इनफैक्ट साथ ही साथ उस पर एक कर्ज भी छोड़ देता है, और इसके तुरंत ही बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है इन तीनों की मीटिंग, जिसका की ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे केंजाकू का सामना करा जाए अगर वो यहाँ पर आता है तो। जिसके लिए चोजो प्रपोज करता है कि उसे अकेला लड़ना चाहिए उसके साथ, जिस पे यूकी भी लाइक यू विल डाई। जिसकी रिप्लाई में चोजो ये बोलता है कि फिर तुम्हारे हिसाब से क्या, हम दोनों को एक साथ लड़ना चाहिए उससे,
तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम फाइट के दौरान एक दूसरे के रास्ते में आएंगे? और ये सुन के यूकी चुप। इसके बाद चोजो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि मुझे पहले जाने दो उससे अकेले फाइट करने के लिए, जिससे कि उसकी जो कर्स टेक्निक्स हैं, कौन कौन से कर्सेज हैं उसके पास, ये सब कुछ रिवील हो सके। एंड देन यू शुड एंटर द फाइट। और अगर चोजो उसका डोमेन यूज कराने में कामयाब रहता है तो राइट आफ्टर यूजिंग हिज डोमेन वो अपनी कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर पाएगा ढंग से, तब यूकी को एंटर करना चाहिए। अब स्ट्रेटेजी तो तगड़ी थी, इसलिए यूकी भी एग्री कर जाती है कि हाँ प्लान तो अच्छा है, लेकिन स्टिल वो दोबारा बोलती है चोजो से यू विल डाई। लेकिन चोजो को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज वो अपने भाई अपनी माँ का बदला ले सके केंजाकू से। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इन दोनों की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें चोजो तो स्टार्टिंग से ही अपना 100% देता है, लेकिन केंजाकू सिर्फ अपनी कर्स मैनिपुलेशन ही यूज कर रहा होता है, और वो भी लो लेवल कर्सेस को। और रही बात हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो उसमें भी केंजाकू चोजो को ओवर पावर कर रहा होता है। और जब एक अटैक के दौरान ऐसा लगता है कि फाइनली चोजो ने केंजाकू को डैमेज पहुंचा दिया है, तो ये रिवील होता है कि केंजाकू ने एक कर्स की हेल्प से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। इसके बाद चोजो केंजाकू से पूछता है कि मुझे ये बताओ, यूजी हम सब की तरह नहीं है, यानी मेरे और मेरे ब्रदर्स की तरह, जिनको कि तुमने काफी साल पहले छोड़ दिया था, तुम्हारे पास जरूर उसके लिए कोई ना कोई प्लान है ना? तो इसकी रिप्लाई में केंजाकू बड़ा ही ऑब्वियस सा फेस बनाते हुए ये बोलता है आई डोंट रियली हैव एनी कॉन्क्रीट प्लान फॉर दैट थिंग, क्योंकि उसका रोल था एक वेसल की तरह यूज हो रहा, जो कि वो बखूबी निभा रहा है। एंड फर्दर मोर, जब तक यूजी के अंदर सुकुना प्रेजेंट है और कर्सेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं इंसानों के साथ, फाइट कर रहे हैं सॉर्सर्स के साथ, ये साइकिल कभी भी खत्म नहीं होगी। और तभी अचानक से चोजो केंजाकू पे पियर्सिंग ब्लड के थ्रू अटैक कर देता है फिर से, जिससे केंजाकू अगेन बड़ी ही आसानी से बच जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये अटैक काफी ज्यादा कमजोर है, तो नहीं, क्योंकि जब यूजी और चोजो की फाइट हुई थी तो यूजी के फुल कंसंट्रेशन के बावजूद, उसकी फिजिकली ब्लेस्ड बॉडी के बावजूद, वो इन अटैक्स को डॉज तक नहीं कर पा रहा था। और यहाँ देखो केंजाकू को, बंदे को ये अटैक बोरिंग लग रहा है। और इस अटैक के बाद चोजो केंजाकू से ये बोलता है यूजी जब तक जिंदा है, हाँ रॉन्ग, जब तक तू जिंदा है नोरितोशी कामो, तब तक ये साइकिल खत्म नहीं होगी, क्योंकि तू ही है इस सब का सोर्स, इस पूरी पनौती, इस पूरी कयामत का सोर्स। एंड देन गेस व्हाट, केंजाकू के घर से चुपचाप चोजो के पैरों को जकड़ लेते हैं, आई मीन लेफ्ट लेग को जकड़ लेते हैं, जो देख के चोजो शॉक्ड, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि केंजाकू ने अपने कर्ज इधर उधर बिखेर दिए हैं। और इससे पहले कि चोजो उन कर्सेस का कुछ करता, तभी उस पर एक बहुत तगड़ा मौका पड़ता है केंजाकू का। और क्योंकि ये एक क्लीन हिट था, तो चोजो के धुएं उड़ जाते हैं, बंदा होश खोने वाला होता है अपना। इसके बाद केंजाकू पैरों से कुचलते हुए उसे ये बोलता है कि मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम एक वैनगार्ड की तरह काम कर रहे हो, सो डैट मेरी कर्स टेक्निक रिवील कर सको यूकी के सामने। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ कर्स मैनिपुलेशन से हराऊंगा, और वो भी सिर्फ लो ग्रेड कर्सेस को यूज करके। उससे ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यू ऑल आर फेलियर्स। और तभी चोजो केंजाकू का पैर पकड़ लेता है, लेकिन केंजाकू आसानी से उसकी पकड़ से छूटकर एक बहुत ही खतरनाक कर्स के थ्रू अटैक करता है। एंड इफ यू रिमेंबर, इसी कर्स के थ्रू केंजाकू ने यूजी की बहुत बुरी हालत कर दी थी, और सेम एग्जैक्टली सेम वो उसके भाई चोजो के साथ भी ऐसे ही करता है। अब ये करते हुए केंजाकू चोजो से ये भी बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर किसे कहा जाता है? द पर्सन हु कैन ओवरथ्रो होल कंट्री सिंगल हैंडेडली, जिसमें कि ऑब्वियसली गोजो आता है, बट साथ ही साथ गेटो भी आता है, क्योंकि कर्स मैनिपुलेशन की हेल्प से तुम एक पूरी आर्मी बना सकते हो मॉन्स्टर्स की। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए केंजाकू ये भी बोलता है कि भले ही मैं तुम पे लो लेवल कर्सेस यूज कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल अगर उन्हीं कर्सेस को मैं अपनी कर्स एनर्जी से इम्ब्यूड कर दूं, तो वो कर्सेस ग्रेड 1 सॉर्सरर को भी संभाल सकते हैं, इवन मार भी सकते हैं। अब क्योंकि चोजो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुका था, तो इसलिए तेंजन का रिएक्शन होता है यूकी की तरफ कि क्या उसे अब जाना चाहिए, मतलब यूकी को बैटल में उतरना चाहिए। लेकिन स्टिल यूकी अभी भी मना करती है कि नॉट येट, क्योंकि अगर वो इस बैटल में अभी एंटर करी तो चोजो का पहले जाना, उसका इतनी मार खाना सब वेस्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ चोजो अपने आप से काफी ज्यादा निराश होते हुए ये बोल रहा होता है, आई मीन सोच रहा होता है कि वो एक बड़े भाई के तौर पर फेल हुआ अपने भाइयों को ना बचा पाके। और जब उनकी मौत को अवेंज करने की बारी आई, जिस बंदे की वजह से वो मरे हैं, तो भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने सो कॉल्ड फादर पे सिंगल हिट भी लैंड नहीं कर पा रहा है। क्या सही में वो एक बड़ा भाई कहलाने के लायक है? और यही सब सोचते हुए उसके माइंड में फ्लैश होते हैं उसके तीनों भाई,
जिसके बाद अचानक से उसमें जोश आ जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है फिर से फाइट करने के लिए। जिसके बाद समाह उसे फील होता है कि उसके तीनों भाई उसे पुश कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं एक तगड़ी फाइट देने के लिए और केंजाकू की सीक्रेट टेक्निक रिवील करने के लिए। जिसके बाद चोजो केंजाकू पर फिर से पियर्सिंग ब्लड के थ्रू अटैक करता है, लेकिन केंजाकू आसानी से उसे डॉज कर लेता है, ये बोलते हुए कि पियर्सिंग ब्लड इट इज वेरी इजी टू काउंटर अगर तुम पहला अटैक डॉज कर लो, क्योंकि फिर चाहे तुम कितना भी मैनिपुलेट करो इस अटैक को, डायरेक्शन चेंज करो, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो ही जाती है। और केंजाकू सिर्फ ऐसा बोलता नहीं है, बंदा बड़े ही आसानी से छोटे मोटे कर्सेस का यूज़ करके सारे अटैक्स से बच रहा होता है चोजो के। और तभी केंजाकू नोटिस करता है कि चोजो अपने ही भाई की टेक्निक यूज़ कर रहा है, यानी इस बंदे की टेक्निक। लेकिन स्टिल केंजाकू को थोड़े ही टाइम में समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक इमिटेशन है, यानी सिमिलर ज़रूर है टेक्निक लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। जिस वजह से केंजाकू ना सिर्फ उस टेक्निक के अटैक से बचता है, साथ ही साथ काउंटर अटैक में चोजो पे 3-3 कर्स भी छोड़ देता है और दूर बैठकर आराम से तमाशा देखता है। बट स्टिल चोजो समहाउ मैनेज करता है, उन सारे कर्सेस को एक्सोर्साइज करता है। एंड शॉकिंग फॉर केंजाकू अपने ब्लड मैनिपुलेशन का बड़े ही अलग तरीके से यूज करता है। बंदा लिटरली अपने हाथ को अलग करके उसको अपने ब्लड मैनिपुलेशन के थ्रू कंट्रोल करके केंजाकू को पकड़ के अपने पास लाता है और एक तगड़ा पंच पेलता है उसके मुंह पर। लेकिन स्टिल केंजाकू पे एक स्क्रैच तक नहीं आता। जिसके बाद चोजो फिर से अपने भाई की टेक्निक यूज करता है, जिसपे केंजाकू भी बोलता है कि भैया बताया ना ये अटैक काफी ज्यादा कमजोर और स्लो है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम ये अटैक उसके छोटे भाई का नहीं, उसका था नेम्ड एज सुपरनोवा, जिसमें कि वो कंप्रेस्ड ब्लड ऑर्ब्स को अपोनेंट के पास ले जाता है और इन एन इंस्टेंट वो उन ब्लड ऑर्ब्स पे जो प्रेशर लग रहा है उनको रिलीज कर देता है, जिस वजह से सुपरनोवा की तरफ फटते हैं काफी सारे ब्लड ऑर्ब्स तुम्हारे अपोनेंट पे, तुम्हारी यानी चोजो के अगेंस्ट में जो अपोनेंट है उस पे। इस वीडियो में देखा ही होगा यूजी पे इस्तेमाल किया था इसने। बट इस अटैक के बावजूद भी केंजाकू पे एक स्क्रैच तक नहीं आता। लेकिन गैस व्हाट, केंजाकू ने इस बार कोई कर्स यूज नहीं किया था बचने के लिए, उसने कोई और ही टेक्निक यूज की थी। और यहीं पे चोजो का मोटिव पूरा हो जाता है। केंजाकू की सीक्रेट जो टेक्निक है जो कि उसने किसी को नहीं दिखाई है वो रिवील करने का, जिससे केंजाकू भी कितना ज्यादा इरिटेट होता है तुम देख ही सकते हो। और उसकी टेक्निक रिवील होने के बाद तुरंत ही वहां पे एंट्री होती है यूकी की, जो कि ऑब्वियसली चोजो की तारीफ कर रही होती है। अब यूकी की फाइट में एंटर करते ही चोजो रिलैक्स हो जाता है और आराम करने चला जाता है। और इसके बाद शुरू होती है अ बैटल बिटवीन 2 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स। अब फाइट शुरू होने से पहले यूकी तो बैटल स्टेंस लेती है, लेकिन केंजाकू ये सोच रहा होता है कि क्योंकि यूकी एक स्पेशल ग्रेड है तो उसे लगाता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो कम से कम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसकी कर्स टेक्निक से रिलेटेड, लेकिन कुछ भी नहीं मिला उनसे उसे। इसलिए केंजाकू दूर से ही अपना एक स्पेशल ग्रेड कर्स रिलीज करता है और उसके थ्रू वो यूकी पे दूर से ही अटैक करने की सोचता है, क्योंकि यूकी की कर्स टेक्निक नहीं पता थी ना उसे। लेकिन यूकी अपनी शिकेगामी को एक बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट करती है और सिर्फ एक किक से उस कर्स के चीथड़े उड़ा देती है। एंड पॉइंट टू बी मेंशन, ये कर्स स्पेशल ग्रेड कर्स था और इसी वजह से केंजाकू के होश उड़ जाते हैं ये देखकर। और इसके बाद आई डोंट नो व्हाई यूकी खुद ही अपनी कर्स टेक्निक रिवील कर देती है, जो भी है मास, यानी वो किसी भी चीज का मास कभी भी चेंज कर सकती है। आई रिपीट, मास चेंज कर सकती है, ना कि वेट। और ऐसे ही अपनी कर्स टेक्निक रिवील करते हुए वो केंजाकू पे एक बहुत तगड़ा मुक्का जड़ती है और ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि केंजाकू अपने दोनों हाथों से इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं और वो पंच भी पड़ जाता है उसके चेहरे पे। और ऐसा नहीं है इस पंच की पावर कम हो गई थी उसके दोनों हाथों की वजह से, बंदा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। इवन जो बैरियर वहां पे प्रेजेंट था जिसको कि तोड़ना इतना आसान नहीं था वो भी टूट जाता है। और इस अटैक के बाद यूकी भी लाइक यप दैट्स माय कर्स टेक्निक एडिंग वर्चुअल मास इन माई सेल्फ। और रही बात इस शिकेगामी की, तो ये वैसे तो एक कर्स टूल था, लेकिन यूकी की कर्स टेक्निक की वजह से एक शिकेगामी में कन्वर्ट हो गया है। दैट्स वाई यही इकलौता और टारगेट है यूकी के अलावा जिसका कि वो मास चेंज कर सकती है। जी हाँ, मैंने कही थी पहले कि मास सब चीज़ों का चेंज कर सकती है वो, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सिर्फ खुद का और अपने शिकेगामी का कर सकती है। अब केंजाकू की बहुत बुरी हालत हो तो गई थी, लेकिन क्योंकि वो भैया इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा है, इतने सालों से जी रहा है, तो रिवर्स कर्स टेक्निक तो आती ही होगी ना उसे, तो इसलिए वो आसानी से खुद को हील भी कर लेता है। और क्योंकि यूकी आराम से उसके सामने खड़ी हुई थी तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यूकी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है खुद का मास बढ़ाने पर, यानी इतनी तेज पंच मारने के बावजूद उसके हाथों पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और क्योंकि केंजाकू काफी सारे कर्सेस स्पेशल ग्रेड कर्सेस को यूज कर चुका है शिबुया इंसिडेंट के दौरान, इसलिए अभी अभी जो यूकी ने कर्स को खत्म किया है ना,
उससे ऊपर कोई और कर्स, हाई लेवल कर्स नहीं है उसके पास यूकी की तरफ भेजने के लिए। इसलिए वो वंडर कर रहा होता है कि क्या वो खुद यूकी को यानी इस वाइल्ड बीस्ट को हरा पाएगा। और रही बात यूकी की, तो वो यही सोच रही होती है कि केंजाकू चोजो के अटैक से जिस टेक्निक से बचा था वो 101% ग्रेविटी ही है, क्योंकि उसने कोई हाई एंड कर्सेस यूज करे नहीं थे, और करता भी तो ऑलमोस्ट सारे कर्सेस के बारे में तो पता ही है ना उसे केंजाकू के, जो स्पेशल ग्रेड के अराउंड आते हैं। तो इसलिए केंजाकू की तीसरी कर्स टेक्निक है ग्रेविटी। और क्योंकि कोई भी सॉर्सरर 2 से ज्यादा कर्स टेक्निक अपने अंदर बॉडी के अंदर रख नहीं सकता, क्योंकि रखेगा तो भर्ची बन जाएगी उसके दिमाग की। और यहाँ पे तो केंजाकू 3 रखे हुए है, तो यूकी के अकॉर्डिंग और कोई कर्स टेक्निक थी नहीं केंजाकू के पास। लेकिन स्टिल वो वर्स्ट केस के लिए मान के चलती है कि एक और है उसके पास कर्स टेक्निक। और वहीं दूसरी तरफ केंजाकू इस सोच में होता है कि यूकी ने इतनी आसानी से उसे कर्स टेक्निक बता दी अपनी, और ऊपर से क्योंकि ये बंदी एक स्पेशल ग्रेड है तो वो भी मान के चल रहा है कि कोई ना कोई तो ट्रम्प कार्ड है इस यूकी के पास, यानी कोई हाई कर्स्ड एनर्जी आउटपुट वाला अटैक। और क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं पता था तो दोनों के मुंह बन जाते हैं और एक ही चीज बोलते हैं, व्हाट अ पेन। इसके बाद हमें यूकी का प्लान शो कराया जाता है जो कि वो सोच रही थी, और इस प्लान के अकॉर्डिंग वो केंजाकू से उसका डोमेन एक्सपेंड करवाना चाहती थी, सो डैट डोमेन एक्सपेंड करने के तुरंत ही बाद वो अपनी कर्स टेक्निक यूज ना कर पाए। हाँ, शायद उसकी भी सेम हालत होगी क्योंकि वो भी तो डोमेन यूज करेगी ना, लेकिन स्टिल क्योंकि उसके पास शिकेगामी है तो वो ऐसा करके जीत सकती है। लेकिन बंदी इसी सोच में होती है कि आखिर केंजाकू से उसका डोमेन यूज कराया कैसे जाए। एंड देन गेस व्हाट, बंदा खुद ही अपना डोमेन यूज करने लग जाता है, ये बोलते हुए कि हमारी कर्स टेक्निक एक दूसरे से फाइट करने के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन स्टिल तुमने अभी तक अपना डोमेन यूज नहीं करा, जिससे ये साफ क्लियर होता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी में विश्वास नहीं है, डोमेन बैटल को जीतने में विश्वास नहीं है। लेकिन जैसे ही केंजाकू अपना डोमेन यूज करता है, यूकी चिल्लाती है टेंजन, और इसी क्लिफ हैंगर पे सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाए जाते हैं फिर से इन तीनों की मीटिंग, टू बी स्पेसिफिक टेंजन और यूकी की मीटिंग, जिसमें कि हमें उनका असली प्लान एक्सप्लेन करा जाता है कि क्यों वो केंजाकू का डोमेन एक्सपेंड कराना चाह रहे थे। और ये प्लान था तेंजन के थ्रू केंजाकू का डोमेन नेगेट करने का, क्योंकि एट द एंड ऑलमोस्ट सारे जो डोमेन होते हैं उनका कोई ना कोई तरीके का बैरियर होता है, और क्योंकि केंजाकू यूकी से उसके बैरियर में फाइट करने वाला है, अरे यही शीशे वाला बैरियर, तो तेंजन ये कॉन्फिडेंटली बोलता है कि अगर तुम दोनों मेरे बैरियर में फाइट करोगे और अगर केंजाकू अपना डोमेन यूज करता है तो मैं उसके डोमेन को नलिफाई कर सकता हूँ, और नलिफाई करने के बाद क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, अपनी कर्स टेक्निक तक यूज नहीं कर पाएगा वो, तो तुम उस टाइम उसे संभाल सकती हो। और जब यूकी पूछती है तेंजन से कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए उसके डोमेन को नेगेट करने के लिए, नलिफाई करने के लिए, तो इस पे तेंजन बोलता है 10 सेकेंड्स। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर तेंजन ऑल्सो केंजाकू का डोमेन बिल्कुल सुकुना की तरह था, एटलीस्ट बैरियर बेसिस पे, मतलब इस डोमेन का कोई बैरियर ही नहीं था। लेकिन स्टिल केंजाकू और सुकुना दोनों के ही डोमेन का एक तरीके का कोर होता है, सुकुना के लिए श्राइन था और केंजाकू के लिए ये एक टावर सा है, और तेंजन इसी को टारगेट करता है। और रही बात यूकी की, तो वो अपना सिंपल डोमेन का यूज करती है सो डैट वो उसके डोमेन से बच सके। और अगर तुम सोच रहे हो वो अपना डोमेन क्यों नहीं यूज करती, ऑब्वियस है अपनी कर्स एनर्जी बचाना चाहती थी सो डैट केंजाकू का डोमेन नलिफाई होने के बाद फाइट उसके फेवर में हो। बट स्टिल यूकी अपना सिंपल डोमेन मेंटेन नहीं कर पा रही थी केंजाकू के डोमेन में, जिसपे केंजाकू से बोलता है कि तुम्हें सही में लगा ऐसी टेक्निक, इस लेवल की टेक्निक मेरे डोमेन को रोक पाएगी तुम तक पहुंचने के लिए। लेकिन स्टिल क्योंकि यूकी अभी भी सिंपल डोमेन ही यूज कर रही थी, समहाउ मैनेज कर रही थी, और केंजाकू का डोमेन थोड़ा थोड़ा डिसइंटीग्रेट होने लग गया था, तो केंजाकू समझ जाता है कि उन दोनों का प्लान क्या है। लेकिन फिर भी बंदा थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं लगता, जरा सा भी शौक नहीं लगता उसे, मानो उसे ये पहले से पता था। और जहाँ ये लप्पू सा तेंजन लगा हुआ था उसके डोमेन को नलिफाई करने में, वहीं केंजाकू ये बोलता है कि तेंजन आई एम नॉट द सेम एज यू, मैं हजारों साल जिया हूँ, काफी सारे अलायंस बनाए मैंने जिनमें की बिट्रियल्स भी हुए हैं, और काफी सारी फाइट्स भी लड़ी है मैंने इस वर्ल्ड ऑफ कर्सेस में। और ये सब बोलते हुए वो यूकी का पता नहीं कैसे सिंपल डोमेन नलिफाई कर देता है, और केंजाकू तो बैरियर टेक्निक्स में एक्सपर्ट था जस्ट लाइक तेंजन, तो आई थिंक इसलिए वो नलिफाई कर पाया उसके सिंपल डोमेन को। और जैसे ही यूकी का सिंपल डोमेन पूरा खत्म होता है तो तभी उस पर बहुत तगड़ा अटैक लैंड करता है जो कि यूकी की कुछ ऐसी हालत कर देता है। लेकिन उसे कम्प्लीटली मान नहीं पाता क्योंकि तेंजन सक्सेसफुल हो गया था केंजाकू के डोमेन को नलिफाई करने में।
अब भले ही यूकी मरी नहीं थी, लेकिन केंजाकू को ऐसा ही लगता है कि वो मर चुकी है, जिस वजह से वो उससे बोलता भी है कि अगर तुमने अपना डोमेन यूज करा होता तो शायद रिजल्ट ऐसा बोरिंग नहीं होता। और इतना बोलता ही है कि बंदा सामने देखता है शिकिगामी को, यूकी के शिकिगामी को, जो कि फुल एंड फाइन था और रेडी टू फाइट था। अब इसे देख के केंजाकू शॉक्ड कि ये गायब क्यों नहीं हुआ, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसके पीछे यूकी खड़ी है। इतने में यूकी का शिकिगामी उस पर अटैक कर देता है, बट ऑब्वियसली उससे बच जाता है केंजाकू और ये सोच रहा होता है अच्छा तो ये अभी भी होश में है, लेकिन स्टिल इतनी बुरी हालत में ये मूव थोड़ी कर पाएगी और अपने आप को हील करने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करेगी। इतनी देर में मैं अपनी कर्स टेक्निक रिकवर कर जाऊंगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड फॉर हिम यूकी बिना रुके बिना हील हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देती है और करती ही जा रही होती है, जिसके लिए वो अपने शिकिगामी का भी यूज करती है। लेकिन स्टिल क्योंकि वो अपनी लिमिट्स पे थी तो वो केंजाकू का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, ना के बराबर डैमेज होता है उसे। लेकिन तभी पीछे से सरप्राइज एंट्री लेता है चोजो, क्योंकि यही तो उनका प्लान था। चोजो सबसे पहले जाएगा, उसकी टेक्निक रिवील करेगा, उसे ये महसूस कराएगा कि वो हार चुका है और सही टाइम पे उसे ऑफ गार्ड पकड़ेगा। और जैसा उन तीनों ने प्लान किया था एग्जैक्टली वैसा ही होता है। यूकी उसे अपने शिकिगामी के थ्रू जकड़ लेती है और चोजो पियर्सिंग ब्लड के थ्रू उस पर अटैक भी करता है, वो भी सर पर इतने पास से। लेकिन अगेन केंजाकू बच जाता है अपनी नॉलेज का यूज करते हुए, एक ऐसी ट्रिक जिसका की यूज बॉक्सर्स करते हैं अपनी नेक को घुमा के और किसी भी पंच के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करके। लेकिन वही वहां पे यूकी भी प्रेजेंट थी, जिसका की क्लियर हिट पड़ता है उसके सर पर। लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड थी इसलिए केंजाकू को कोई भी मेजर डैमेज नहीं पहुंचता, सीरियस इंजरी नहीं आती। और ऐसा ही कुछ टाइम तक कंटिन्यूसली चलता रहता है, कभी चोजो अटैक करता है, कभी यूकी अटैक करती है। ऐसा करने से केंजाकू को मौका भी नहीं मिलता अपनी कर्स टेक्निक को रिकवर करने का और यूकी को हील होने का टाइम भी मिल जाता है। लेकिन स्टिल इतने में केंजाकू को मौका मिल जाता है उन दोनों के बैक टू बैक अटैक से बचने का, उन दोनों के बीच से निकलने का। और जब उन दोनों को लग रहा होता है कि वो केंजाकू को ओवर पावर कर रहे हैं, तो तभी केंजाकू अपनी टेक्निक खुल्लम खुल्ला रिवील करता है, वही ग्रेविटी वाली, जिसकी हेल्प से वो चोजो और यूकी का जो शिकिगामी था उन दोनों को जमीन में पेल देता है। और ये काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन थी क्योंकि केंजाकू अपनी कर्स टेक्निक वापस रिकवर कर चुका है। लेकिन स्टिल केंजाकू के इस अटैक से यूकी को इस अटैक के बारे में डिटेल्स मिल जाती हैं कि ये अटैक केंजाकू 2 से 3 मीटर के दायरे में ही कर सकता है फॉर 6 सेकेंड्स ओनली। जिसके बाद केंजाकू फिर से कर्स मैनिपुलेशन का यूज करता है इस टेक्निक को कूल डाउन करने के लिए, यानी रिकवर करने के लिए। टू बी एग्जैक्ट केंजाकू लगातार इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकता और यूकी इसी चीज का फायदा उठाती है और लगातार केंजाकू पे अटैक करे जा रही होती है और फुल कॉन्फिडेंस में होती है कि वो जीत सकती है, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन यूज करने की वजह से, रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने की वजह से केंजाकू की कर्स एनर्जी काफी हद तक कम हो गई है। सेकंड, चोजो और उसके लगातार अटैक्स ने केंजाकू को कमजोर भी बना दिया है। थर्ड चीज, केंजाकू की ग्रेविटी वाला जो अटैक है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, यानी छोटी सी रेंज में छोटे से टाइम के लिए काम करता है। दैट्स व्हाई यूकी को समझ में आ जाता है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मुझे अभी अटैक करके इसे खत्म करना पड़ेगा। बट सरप्राइजिंग फॉर हर, केंजाकू छोटे से उजुमाकी का यूज करता है यूकी पर और सीरियसली यूकी ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाती है इस अटैक से। लेकिन फिर से अगेन केंजाकू इसी अटैक का यूज करता है यूकी के एब्डोमिनल पर, यानी पेट पर। और इससे पहले कि यूकी होश में आके इस अटैक को डॉज करती, टैकल करती या फिर बच पाती, उसके पेट में एक बहुत बड़ा होल ऑलरेडी हो चुका होता है इस अटैक से। इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया था जिसमें कि हम ये देखते हैं कि यूकी और चोजो एक दूसरे से कैजुअली बातें कर रहे होते हैं, जिसके की दौरान यूकी चोजो से पूछती है कि क्यों तुम पहले जाके अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो, तुम्हें यूजी की चिंता नहीं है क्या तुम उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते? तो इसके जवाब में चोजो सिर्फ एक चीज बोलता है, सुकोमो यूकी, एम आई ह्यूमन? जो सुन के यूकी बिल्कुल चुप। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए चोजो ये भी बोलता है कि जब मेरे दोनों छोटे भाई पैदा हुए थे तो उनकी बॉडीज देख के ही मैं समझ गया था कि हमें ह्यूमंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसलिए हम तीनों ने तय करा कि हम कर्सेस की तरह जिएंगे। और इसी वजह से मैंने शुबिया में इतने सारे लोगों को मारा था एज अ कर्स। बट मेरे भाइयों को मारने वाला भी मैं ही था, क्योंकि अगर मैं पहले ही चुन लेता कि मुझे ह्यूमन साइड पे जाना है, नॉट ऑन साइड ऑफ कर्सेस, तो शायद मेरे भाई आज जिंदा होते और मेरे भाइयों को यानी यूजी और ईसो को एक दूसरे से नहीं लड़ना पड़ता। और ऐसी ही कुछ बातें बोलते हुए चोजो लिटरली रो देता है। और सारे छोटे भाई जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये समझ लेना कि भैया बड़े भाई भी रोते हैं, वो भी कभी कभी दुखी महसूस करते हैं। और इन्हीं सारे रीजनों की वजह से चोजो ये मानता था कि वो यूजी के साथ जीने के लायक ही नहीं है।
इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वापस फाइट दिखाई जाती है जिसमें कि यूकी ऑलरेडी बुरी हालत में थी ही, लेकिन स्टिल केंजाकू रुक नहीं रहा था। वो ये डिसाइड करता है कि वो यूकी को मौका ही नहीं देगा हील होने का, जो देख के चोजो डेस्परेटली एक और अटैक तैयार करता है समहाउ और केंजाकू पर रिलीज करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यूकी उससे ये बोलती है, चोजो राइट हेयर राइट नाउ यू हैव डाइड एज अ कर्स। जो सुन के चोजो शॉक्ड और इससे पहले कि वो समझ पाता तेंजन उस जगह से चोजो को दूर ले जाता है बैरियर के थ्रू और उसके जाते समय यूकी ये भी बोलती है कि दिस टाइम लिव एज ए ह्यूमन। और ऐसा ही कहते हुए केंजाकू लिटरली यूकी को 2 हिस्सों में बांट देता है। इतने में वहां पे एंट्री होती है तेंजन की, जिससे कि केंजाकू पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, और ऐसा कहते हुए वो खिकी करके हंसने लग जाता है। तो इस पे तेंजन भी लाइक व्हाट्स सो फनी, तुम्हारी विश पूरी हो गई, तुम करना क्या चाहते हो ये सब करके। तो इस पे पता नहीं केंजाकू कुछ उससे बोलता है, लेकिन हमें वो रिवील ना करके सुकुना की फोटो दिखाई जाती है। जिसके बाद तेंजन फिर से उससे बोलता है कि तुम मुझसे पूछ रहे थे ना मैं क्या करने वाला हूँ। और इतने में यूकी केंजाकू का पैर पकड़ लेती है। जी हाँ, बंदी अभी भी जिंदा है 2 हिस्सों में बंटने के बाद। और तेंजन जो आया था वो केंजाकू को डिस्ट्रैक्ट करने आया हुआ था, लेकिन क्योंकि यूकी ऑलरेडी मरने ही वाली थी तो इसलिए केंजाकू ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता और उससे ही बोलता है अरे इंसान की तरह ही मर ले। लेकिन तभी उसे अचानक से अपने सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, जो देखकर यूकी हंसते हुए बोलती है कि मेरी जो एबिलिटी है मास को कंट्रोल करने की वो कुछ हद तक ही मुझे बचाती है मेरी बॉडी को अफेक्ट करने से, बुरा इम्पैक्ट डालने से। क्योंकि अगर वो लिमिटेड रेंज से ज्यादा ऐसा करेगी तो उसकी बॉडी संभाल नहीं पाएगी और खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अब वो खुद ही मरने वाली है तो उसको कोई चिंता नहीं इस बात की, जिस वजह से केंजाकू समझ जाता है कि अगर इसकी एबिलिटी की कोई भी लिमिट नहीं है तो इसका मतलब ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है। और लिटरली ये रियलाइज करके केंजाकू की फट के हाथ में आ जाती है पूरी फाइट में पहली बार। क्योंकि फॉर दोज हु डोंट नो, वैसे तो सबको पता ही होगा ब्लैक होल के बारे में, लेकिन स्टिल जिनको नहीं पता बता दूं कि ब्लैक होल एक्सट्रीमली डेंस सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनमें की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, कोई और चीज तो छोड़ ही दो। और ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम अर्थ को 2 सेंटीमीटर रेडियस के साइज में ले आओगे ना तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है, इतने छोटे साइज में सेम मास के साथ। अब इस अटैक से बचने की कोशिश तो करता है केंजाकू भागकर, लेकिन यूकी ने अभी भी उसका पैर पकड़ा हुआ था कस के। और तुम इस पैनल को देख के समझ ही सकते हो कि किस स्केल का ये अटैक था। बट अभी भी केंजाकू बच जाता है मिनिमल डैमेज के साथ। बंदा ये चीज एडमिट भी करता है कि काफी डर गया था वो कुछ सेकंड्स के लिए तो। और जब तेंजन पूछता है कि ये उसने कैसे किया, क्या ये कर्स टेक्निक रिवर्सल थी, तो इस पे केंजाकू जवाब में बोलता है कि नहीं, अभी तक जो मैं ग्रेविटी यूज कर रहा था ना वो कर्स टेक्निक रिवर्सल थी, क्योंकि यूजी की जो मदर थी उसके पास एंटी ग्रेविटी कर्स टेक्निक थी। यानी समझ रहे हो, ये मास्टरमाइंड पूरी फाइट के दौरान सबको अंधेरे में रखे हुए था कि उसकी थर्ड कर्स टेक्निक है ग्रेविटी, जबकि एंटी ग्रेविटी थी उसकी कर्स टेक्निक। और इस तरह तेंजन को सीज कर लेता है, कैप्चर कर लेता है केंजाकू। और इस फाइट के साथ ही कलिंग गेम का मेजर पार्ट खत्म हो जाता है। अब टू बी ऑनेस्ट कलिंग गेम आर्क वैसे अभी भी चल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये आर्क यहीं तक था, क्योंकि यार इस फाइट के बाद कलिंग गेम कॉलोनीज का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। सो डेट्स व्हाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगली वीडियो है यूजी वर्सेस सुकुना पे, जिसके की काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। वीडियो को टारगेट रखते हैं फिर से 10K लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।